नए नियमों पर रोक के बाद भी यूजीसी पर सवाल, क्या थमेगा सवर्ण समाज में उबाल? ये 5 पॉइंट्स कर देंगे आपको हैरान। यूजीसी के नए नियम पर रोक से अगड़े खुश, क्या पिछड़े मानेंगे? उठने लगे सियासी गलियारों में सवाल, क्या है अंदर की बात? यूजीसी के नए नियमों पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन सवाल है कि क्या सवर्ण समाज में गुस्सा ठंडा हो जाएगा? क्योंकि जो अंदर खाने से खबर निकल कर आई है उसने सवर्ण समाज में एक बेचैनी बढ़ा दी है। भले ही नियम से अगड़े खुश हैं, लेकिन पिछड़ों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सियासी गलियारों में भी इस मुद्दे पर बहस हो रही है। आखिर कौन से वो सवाल हैं या कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसको लेकर लोगों के मन में शंका है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। दरअसल यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने भले ही फिलहाल माहौल को ठंडा कर दिया, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये शांति टिकाऊ है या फिर यह आग अंदर ही अंदर सुलग रही है? क्योंकि जिस दिन कोर्ट ने नए नियम पर रोक लगाई उसी दिन देश के कई हिस्सों में जश्न दिखा। सड़कों पर मिठाइयां बटी, नारे लगे और इसे जीत बताया गया। लेकिन उसी वक्त कई कॉलेज और विश्वविद्यालयों में एक अलग ही बेचैनी भी दिखी। कुछ लोगों को राहत मिली तो कुछ लोगों को डर सताने लगा। यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। सवाल सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि समाज के दो हिस्सों के बीच भरोसे का है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में जो नजारे दिखे उसने साफ कर दिया कि ये मुद्दा कितना संवेदनशील है। लखनऊ, मथुरा, चंदौली, गोरखपुर जैसे शहरों में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे, लड्डू पेठा बांटे गए और कहा गया कि अब न्याय मिला है। साधु संत से लेकर छात्र संगठन तक सबने इसको जीत बताया। उनका कहना है कि नए नियमों में ये बात साफ नहीं थी कि किसी को भी गलत तरीके से फंसाया जा सकता है। यही डर उन्हें सड़कों पर ले आया था। लेकिन सवाल यही है कि क्या यही फैसला समाज के दूसरे हिस्से को भी उतना ही सुकून देगा? असल में यूजीसी के नए नियम कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाति से जुड़े भेदभाव की शिकायतों को लेकर थे। मकसद बताया गया कि किसी के साथ गलत ना हो और शिकायत करने का रास्ता आसान बने। लेकिन सवर्ण समाज का कहना था कि नियम बहुत खुले थे और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि कानून में कुछ खामियां हैं जिससे कि एक वर्ग को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अदालत ने कहा कि नियम पहली नजर में साफ नहीं है और इनका दुरुपयोग का खतरा है। सबसे ज्यादा चर्चा उस टिप्पणी की हुई जिसमें कहा गया कि क्या हम फिर से पीछे की ओर जा रहे हैं। इसी बात ने पूरे आंदोलन को और ताकत दे दी। इस मुद्दे पर राजनीति भी चुप नहीं रही। हालात ऐसे बने कि कई जगहों पर विरोध बीजेपी दफ्तर तक पहुंच गया। नारे लगे, पोस्टर लगे और वोट न देने की बातें हुई। दिलचस्प बात यह रही कि इस आंदोलन में नेताओं से ज्यादा साधु संतों ने अपनी आवाज उठाई। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर कलराज मिश्रा तक कई नाम सामने आए। उनका कहना था कि ऐसे नियम समाज को बांट सकते हैं। वहीं विपक्ष ने भी संतुलन बात की। कहीं पर दोषी को बचे रहने की बात कही गई तो कहीं पर निर्दोष को फंसाने की बात ना हो, ऐसी बातें हुई। अब यहाँ से कहानी में 5 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सवर्ण समाज का गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा या सिर्फ कुछ वक्त की राहत है? दूसरा सवाल यह है कि जिन नियमों को रोका गया उनसे जुड़े पिछड़े और वंचित वर्ग खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे? तीसरा सवाल सरकार की भूमिका पर है कि क्या सरकार पहले ही समझ चुकी थी कि मामला संवेदनशील है, इसीलिए खुलकर बचाव नहीं किया गया? चौथा सवाल ये है कि अगर नियमों में सच में साफ बात नहीं थी तो उन्हें बिना चर्चा के लागू क्यों किया गया? और पांचवा सवाल सबसे बड़ा है कि क्या ये पूरा मामला आने वाले चुनावों को देखते हुए समाज के गणित से जुड़ा है? अब सबकी नजर 19 मार्च पर टिकी है जब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। तब तक 2012 का पुराना नियम लागू रहेगा, यानी नए नियम फिलहाल ठंडे बस्ते में रहेंगे। 19 मार्च को अदालत क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। नाउ उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।